गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने फ्रिक्शन देखा था। फ्रिक्शन में कुछ पार्ट्स रह गए थे, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे रह गए थे। तो हम लोग आज उसके फ्रिक्शन में एक पार्ट है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। इसी तरह धीरे धीरे अभी शुरुआती दौर चल रहा है। शुरुआती दौर में हम लोग अभी केवल और केवल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेकर के चल रहे हैं। अभी सर्वेइंग लेके चलेंगे, फिर इसके बाद हाइड्रोलिक लेके चलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेके चलेंगे, और भी सारे सब्जेक्ट जो भी सिविल के है वो सारे लेके चलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे बातें कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक पार्ट है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि द एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम इंक्लाइनेशन। क्या है कि द एंगल ऑफ रिपोज इज द मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ अ प्लेन। कोई एक प्लेन है जिसमें मैक्सिमम इंक्लाइनेशन कर सकते हैं, विच बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जिसमें हम वो मैक्सिमम इंक्लाइनेशन दे जिसमें बॉडी हमारी क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ठीक है, रिमेन इन इक्विलिब्रियम ओवर द इंक्लाइन प्लेन, ओवर द इंक्लाइन प्लेन बाय द असिस्ट ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, तो हमें एक ऐसा इंक्लाइनेशन देना है, जैसे हमने अभी तक बात किया था कि ये हमारा स्टेशनरी बॉडी है और ये हमारा कोई सॉलिड बॉडी है। तो ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड बॉडी है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो ये हमारा, इसमें अभी तक हम लोगों ने जो भी फाइंड किया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी अप्लाइड फोर्सेस वगैरह जो भी चीजें हम लोगों ने देखा, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह जो भी देखा। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद थोड़ा सा चीजें आगे डेवलप होगी, आगे बढ़ेंगी। तो जब हम किसी भी बॉडी को, ठीक है, किसी एक इंक्लाइनेशन पे, मतलब कहने का कि ये हमारा इंक्लाइनेशन है और इस इंक्लाइनेशन पे हमने अपनी बॉडी को रख दिया। ठीक है, बॉडी को हमने रख दिया। अब इसके बाद ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बॉडी को रख दिया, और ये बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन पे रिमेन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, साम्य अवस्था में होना चाहिए। क्लियर, साम्य अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, ओनली फ्रिक्शन कंडीशन में। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज हमारा क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द, ठीक है, डिफाइंड एज द मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन विच अ बॉडी इन विच अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ओवर द इंक्लाइंड प्लेन बाई असिस्ट ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन को ही असिस्ट कर सके, करे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इस पे हमें करना क्या है, एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेट 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 क्या है, इसमें कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे हमें नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन हमें आर मिलेगा। ठीक है, एक बॉडी का वेट होता है, जो बॉडी का वेट ऑलवेज एज अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कारण डायरेक्ट डाउनवर्ड की तरफ ही जाएगा। ठीक है, ये हमारा अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, और इस अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा, ये हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन हो रहा है ये हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। तो लेट आर इक्वल्स टू, आर क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग एट द, नॉर्मल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग एट द राइट एंगल टू द इंक्लाइंड प्लेन। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके राइट एंगल पे ही हमारा ये ऑलवेज वर्क करेगा।
नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एंड अल्फा, एंड अल्फा, अल्फा क्या है? ये है हमारा इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमारा क्या है? ये हमारा इंक्लाइनेशन प्लेन है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब इसके बाद एफ, एफ क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। एफ क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, अपवर्ड अलोंग द प्लेन, ठीक है। यहां पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड अलोंग द एंगल, अलोंग द प्लेन। यहां पे इन्होंने जो लिखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट, एक्ट अपवर्ड अलोंग द प्लेन। तो कुल मिलाकर के इनका कहना है कि ये फोर्स मतलब जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो ना हो करके, जब ये अप्लाइड फोर्स नहीं होगा देन इस फोर्स, इस बॉडी का ऑटोमेटिकली ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। जब ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ये हमारा अपवर्ड की तरफ लग जाएगा। क्लियर? ये चीजें हैं इतनी। अब इसके बाद इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा क्या था? W था। अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो ये भी हमारा अल्फा एंगल ही बनेगा। जब ये हमारा अल्फा एंगल बनेगा तो इस फोर्स, ये जो W वेट जो लग रहा है, वेट हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। पहला कंपोनेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना? W cos थीटा, क्योंकि थीटा इस cos अल्फा, क्योंकि अल्फा इस एक्सिस के अलोंग बना रहा है। और दूसरा हमारा जो रिएक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? W साइन अल्फा। क्लियर? इतनी चीजें हो गई। अब यहां से हम लोग लेके चलते हैं, यहां अब हम लोग क्या करेंगे? अब अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0। तो ऑन रिजॉल्विंग, ऑन resolving horizontally and vertically, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को हम लोग रिजोल्व कर लेते हैं, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। जब इसे हम लोग रिजोल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक हमारा आया तो हो गया, एक हमारा हो गया W साइन अल्फा। तो F इक्वल्स टू W साइन अल्फा हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा एक रिएक्शन, रिएक्शन हमारा अपवर्ड की डायरेक्शन में जा रहा है और W का अल्फा जो हमारा डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आ रहा है, यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, देन R इक्वल्स टू W cos अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम इन दो इक्वेशंस का आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 2। तो यहां पे जब हम डिवाइड करेंगे तो F अपॉन R इक्वल्स टू W साइन अल्फा अपॉन W साइन W cos अल्फा। यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचेगा? F अपॉन R इक्वल्स टू tan अल्फा। F अपॉन R, F इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू इंटू R अपॉन R इक्वल्स टू tan अल्फा। देन R से R कैंसिल हो गया, ठीक है। देन म्यू इक्वल्स टू tan अल्फा। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू होता है हमारा
म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan फाई इक्वल टू tan अल्फा, यानी फाई इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो इतनी चीजें अभी प्रूफ हो गई, ठीक है। यानी कहने का मतलब जितना हमारा एंगल ऑफ रिपोज होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है।